वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैप्टर पे पहले से कंटिन्यू थे, और जो लोग अभी इस चैप्टर पे आए हो सो प्लीज़ पीछे का जाके 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसका मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे क्या होता है। क्योंकि पहला हम लोगों का जो कंटेक्ट है हम लोगों के चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन, ये क्या है, ये सबसे मेन कंटेक्ट है हम लोगों के लिए। मीन्स ये क्या है, सबसे मेन कंटेंट है। अगर आप लोग इसे समझ जाओगे तो आप लोगों को पूरे अच्छे से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसीलिए देखिए, इसे क्या है, इसे अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को पीछे वाला सारा लेक्चर देखना होगा, जिसमें मैंने एकदम नॉर्मली एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसको हाईलाइट करने के कारण पूरा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मेन है। अब देखो, जैसे हम लोग नीचे बढ़ेंगे हम लोगों का और भी ज़्यादा टॉपिक है, टाइप ऑफ वेजिटेशंस। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। फिर इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ रहे थे। वहाँ तक हमने 4th तक देख लिया था, माउंटेन फॉरेस्ट तक। आज हम लोग अपना 5th करेंगे, ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट के बाद हम लोग करेंगे फिर अपना लास्ट टॉपिक जो होगा वाइल्ड लाइफ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट उसे बोलते हैं जो कोस्टल एरिया में उगता है। समझ में आ गया आप लोगों को? वो फॉरेस्ट ऐसे देखने को मिलेगा, मीन्स सुंदरबन डेल्टा वगैरह के बारे में आप लोगों को भी पता होगा, ठीक। तो हम लोग देखे हैं कि ये ऐसे होता है, बीच में नदी, ठीक है, पूरा ये पानी होता है सारा, और इसके साइड में क्या होता है, ट्री वगैरह रहता है, ठीक। मतलब यहाँ पे सही से भी ड्रॉ नहीं हो रहा है, हाँ, मान लेते हैं ये सब ट्री है, तो इसके साइड में पूरा ट्रीज वगैरह रहता है और बीच में पानी रहता है। कोस्टल एरिया में मैनग्रोव्स जो होता है हमारा फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब पढ़ लेते हैं इसको। द मैनग्रोव टाइड forest are found in the area of coastal influenced by tide। अब देखो, कोस्टल में कैसे पाया जाता है, मीन्स कोस्टल एरिया में कैसे पाया जाता है, टाइड के द्वारा। टाइड कैसा होता है, बांध जिसे हम लोग बोलते हैं, वही। मड एंड सिल्ट गेट accumulated on such coast। और यहाँ पे क्या होता है, मड और सिल्ट होता है, मीन्स रेत होती है और बालू, मिट्टी, कंकड़, जो भी आप लोग मान लो वो होता है। समझ में आ गया? फिर आगे है डेंस। मैनग्रोव्स आर कॉमन variety with roots of the plants submerged under water। ये क्या है, कॉमन वेराइटी है वहाँ के लिए, वहाँ के प्लांट के लिए ये क्या है, बिल्कुल कॉमन वेराइटी है। वहाँ पे मतलब उसके जो रूट होते हैं प्लांट के बहुत ज़्यादा अंदर तक होता है। द डेल्टा ऑफ द गंगा, गंगा का डेल्टा है, महानदी, द कृष्णा, गोदावरी एंड द कावेरी कवर्ड सच वेजिटेशन। ये सब ऐसे वेजिटेशन से कवर होता है। इन दी गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा सुंदरी ट्रीज आर फाउंड। और गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में सुंदरी ट्री पाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, सुंदरी ट्रीज क्यों नाम पड़ा है, सुंदरबन डेल्टा, जिसे हम लोगों ने रॉयल टाइगर का घर बोला था, तो उसी के नाम से वहाँ के पेड़ का नाम सुंदरी ट्री पड़ा है। तो वहाँ पे ये सब पाया जाता है, ऐसा फॉरेस्ट सब, विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। जो हम लोगों को हार्ड टिम्बर मीन्स बहुत ज़्यादा सख्त लकड़ी प्रोवाइड करता है। पलम, कोकोनट, कियोना, अगार, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है ट्री के। ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट ऑफ द डेल्टा। ये सब क्या होता है, सम पार्ट ऑफ डेल्टा में ये सारा चीज़ भी उगता है, पलम वगैरह भी उगता है। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इस जगह का क्या है, फेमस एनिमल है, राइट। इसे आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट इधर है, इसे आप लोग हाईलाइट कर सकते हो कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ का सबसे फेमस एनिमल है, ठीक है। मैं बस यहाँ तक कर दी हूँ, ओके। अब देखो फिर आगे क्या है इसमें,
turtles, crocodiles, garrulous and snake are found in this forest। और इस फॉरेस्ट में मीन्स इस जंगल में और क्या क्या पाया जाता है, तो इस जंगल में और हम लोगों को देखने को मिलता है क्रोकोडाइल, ग्रासेस, स्नेक, ठीक है, मतलब मगरमच्छ, सांप वगैरह भी देखने को मिलता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे कुछ मेडिकल प्लांट है, मेडिकल प्लांट है जो हमारा मैनग्रोव का ही पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे आप लोगों को नॉर्मली इसका पता होगा। सो देखो यहाँ से पढ़ के बताते हैं। इंडिया इज़ नॉट फॉर इट्स हर्ब एंड स्पेसिस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इंडिया जो है, इंडिया जो जड़ी बूटी जो होता है हमारा, मतलब घास वगैरह होता है, जो भी मतलब झाड़ी वगैरह, उसी से क्या बनता था, जड़ी बूटी बनता था। तो ये बहुत पहले से, एंशिएंट टाइम मीन्स बहुत सालों पहले से इंडिया में ये सब पाया जाता है। सम 2000 प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा एंड एट लेस्ट 500 इन रेगुलर यूज़। अब देखो ऐसे 2000 प्लांट है जिसे आयुर्वेदिक प्लांट कहा गया है, आयुर्वेदिक प्लांट उसे कहा गया है। इसमें से 500 ऐसे ट्रीज है जो रेगुलरली यूज होते हैं, ठीक। द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 मेडिकल प्लांट्स of which 52 क्राइटेरिया, थ्रेड्स एंड 49 इंसेक्ट्स। अब देखो इसमें क्या होता है, वो जो प्लांट है उसे मेडिसिन 32 टाइप के मेडिकल प्लांट होते हैं, ठीक, जिसमें से 52 का क्या है, क्राइटेरिया है, मीन्स बनाने का मतलब अलग अलग सबका विधि होता है। द कॉमनली यूज्ड प्लांट इन इंडिया, जो नॉर्मली कॉमनली यूज्ड प्लांट है इंडिया में, जो आप लोगों को भी देखने को मिल जाता होगा, वहाँ पे इसका कुछ नाम दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को। सो ये नॉर्मल है, तो इसे आप पढ़ के बताते हैं। सर्पगंधा, ये क्या होता है, ये एक कॉमन प्लांट है जो कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का ये प्रॉब्लम होता है उन्हें ये दो, तो वो मतलब कि उसे पीस के या फिर उसकी पत्तियों को रस बना के, मीन्स होता है ना, कैसे भी उन्हें दोगे या फिर पत्ते खा सकते हो, उससे ठीक हो जाता है। क्या है, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। इट इज़ फाउंड इन ओनली इंडिया, ये बस इंडिया में पाया जाता है। अब देखो जामुन, जामुन हम लोगों ने खाया भी है, ठीक है, सुना भी। अब जामुन का भी एक पेड़ होता है। द जूस ऑफ राइप जामुन मीन्स जो हमारा जामुन होता है, कच्चा जामुन, इस प्रिपेयर विनेगर। अब वो उससे क्या होता है, विनेगर हम लोग जानते हैं, विनेगर उसी से बनाया जाता है। विच इज क्लाइमेटली एंड डुक्लिएट एंड हैज़ डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़। और ये जिसको डाइजेस्टिव में मीन्स खाना पचाने वगैरह में दिक्कत होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में उसे प्रॉब्लम है, तो वो जामुन का जूस पी सकते हैं। द पावर ऑफ द सीड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़। और जामुन का जो सीड होता है मीन्स उसका जो फल होता है वो क्या करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। अब देखिए अब क्या है हमारा अर्जुन, अर्जुन का भी एक पेड़ है। द फ्रेश जूस ऑफ लीफ, मतलब उसके पत्ते के जो जूस होते हैं उसको पीना चाहिए, जिससे क्या होता है, क्योर ऑफ ईयर एच मीन्स आपका जो कान का दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो अर्जुन का पत्ता है, अर्जुन के पेड़ का पत्ता आप लोगों को ले लेना है, उसे पीस के अपने कानों में डालना है, या फिर आप लोग पी भी सकते हो, या फिर बूंद बाई बूंद अपने कानों में भी डाल सकते हो। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और ये ब्लड प्रेशर में भी काम करता है अर्जुन का पेड़। अब बबूल आ गया। लीव आर यूज्ड टू क्योर ऑफ आई सोर्स। हम सभी को पता है कि हमारे आई के नीचे क्या हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं, राइट। सो देखो क्या हो गया, कोई बात, डार्क सर्कल हो जाते हैं। तो डार्क सर्कल के टाइम में क्या होता है, बबूल का आप लोगों को ले लेना है, क्या, बबूल का जूस, और फिर क्या करना है, उसे पीस देना है पत्ते को, और आँख के नीचे जब लगाते हैं तो क्या होता है, डार्क सर्कल हमारा ख़त्म होता है। इट गन इज़ यूज्ड टू अ टॉनिक, और इसका जो गम होता है मीन्स जो उसमें से निकलता रहता है उससे टॉनिक बनाने में भी यूज होता है। नीम का सबको पता है, और तुलसी के बारे में भी सबको पता होगा, खांसी वगैरह में भी हम लोग तुलसी का यूज करते हैं, काढ़ा वगैरह बनाते हैं ना। फिर अब देखो नीम में क्या है, हैज़ हाई एंटीबायोटिक
एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, इसका जो है एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज होता है। नीम के पत्ते भी लोग खाते हैं चेहरे पे ग्लो के लिए। अब देखो तुलसी में क्या है, इज यूज्ड टू कफ एंड कोल्ड हो जाते हैं, सर्दी खांसी, तो उसमें काढ़ा बना के पी सकते हो या फिर वैसे ही खा सकते हैं। अब देखो अब क्या है, कचनार, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। ये अस्थमा में यूज होता है, इज यूज टू क्योर अस्थमा, ठीक है, अस्थमा एंड क्लियर्स। अब ये अस्थमा, जिसे अस्थमा का प्रॉब्लम है, वे कचार का ये कर सकते हैं। द बड्स एंड रूट आर गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, और इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। समझ में आ गया। अब ये कुछ था हमारा मेडिकल प्लांट, जिसे किसके द्वारा किया गया है, मेडिकल प्लांट बाय डॉक्टर एस.के. जैन, फिफ्थ एडिशन 1994 नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आप लोग बोलोगे कि मेडिकल प्लांट का जो ये है उसे किसने ये किया, तो उसका नाम था डॉक्टर एस.के. जैन, राइट। 1994 में उन्होंने ऐसा किया था। अब देखो, द एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमॉन्ग द मैमल। एलिफेंट क्या है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक है वो क्या है, एलिफेंट है, ठीक। दे फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर, आसाम, कर्नाटका एंड केरला। ये हम लोगों को गर्मी में भी देखने को मिलता है। आसाम, कर्नाटका और केरला, इस सभी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। वन हॉर्न राइनासोरस, दी अदर एनिमल्स। वन हॉर्न राइनासोरस कहाँ पे देखने को मिलता है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। विच लिव स्वैपली एंड मर्सी लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल, जो मर्सी लैंड में रहते हैं, दलदल टाइप का मिट्टी होता है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं असम और वेस्ट बंगाल में। एराइड एरिया ऑफ द रन ऑफ कच्छ एंड थर्ड डिजर्ट ऑफ द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस कैमल रिस्पेक्टिवली। अब देखो, वाइल्ड एस मिस होता है जंगली गधा, और ये सब ऊँट, ये सब कहाँ पाया जाता है, थार डेजर्ट में। अब बोलोगे मैम थार डेजर्ट क्या होता है, थार डेजर्ट जो है हमारा राजस्थान में जो डेजर्ट है उसी में है थार डेजर्ट, ठीक। अब देखो, इंडिया बाइसॉन निगीबल ब्लू बेल, ठीक है। अब ब्लू बेल भी यहाँ पे मिला जाता है। ब्लू बुल मीन्स मतलब ब्लू कलर का जो होता है बुल होता है, जिसे सांड बोलते हैं। फिर कॉसिंगा फोर हॉर्न्ड एंटीफोला, फिर ग्रेजल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल आर फाउंड इन इंडिया। और इंडिया में डियर वगैरह सभी बहुत टाइप के जानवर पाए जाते हैं। इट ऑल्सो हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी, इसके पास क्या होते हैं, कुछ मतलब प्रजाति होते हैं मंकी के। अब आ चुके हैं हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और मैप हम लोग एक साथ देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग अपना प्रॉब्लम ज़रूर पूछिएगा। अगर जो अभी इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ पीछे का जाके 2-3 पार्ट है वो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके कारण आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।